आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोरोना वायरस पर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी हेडिंग्स आपको याद रखनी है। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपको जानकारी होगी कि निबंध का जो प्रश्न पूछा जाता है ये पूछा जाता है 6 नंबर का, और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो निबंध से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो 6 नंबर, और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो 9 नंबर बिल्कुल पक्के कराने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना वायरस पर निबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो किस तरीके से आपको लिखना है कोरोना वायरस पर निबंध, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस, कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, रूपरेखा। हेडिंग क्या रहेगी, रूपरेखा। और रूपरेखा की पहली हेडिंग यह रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी कोरोना कैसे फैलता है, तीसरी हेडिंग रहेगी कोरोना वायरस के लक्षण, चौथी हेडिंग रहेगी कोरोना वायरस से बचने के उपाय, पांचवी हेडिंग क्या रहेगी, कोरोना वायरस का पहला वार कब और कहां हुआ, छठी हेडिंग है लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल, कब भारत में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई, और अगली हेडिंग क्या रहेगी, उपसंहार। तो कुछ इस तरीके से आपको रूपरेखा में इस तरीके से लिखना है प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, और कोरोना वायरस का पहला वार, और लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल, और अगली हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो आपको प्रस्तावना किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना। और प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, कोरोना वायरस कहां से आया, कोरोना वायरस कहां से आया, कैसे आया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला। कहां से आया है, चीन के वुहान शहर से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। और इस कोरोना वायरस ने 180 देशों और अनेक राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। तो कुछ इस तरीके से आपको पहली हेडिंग में लिखना है प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या रहेगी, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। अगली हेडिंग क्या रहेगी, कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना कैसे फैलता है, तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यदि किसी के कोरोना वायरस है और वह मरीज छींकता है तो इसके आसपास जो लोग खड़े होंगे या बैठे होंगे तो उनमें भी यह कोरोना वायरस तेजी से फैल जाएगा। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने और फिर
अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है और इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। अगली हेडिंग क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण। तो कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं? कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के अंदर कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं, तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी। तेज बुखार आ जाता है और गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, यानी खांसी आती है और गले में दर्द होता रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है और अंत में कोरोना वायरस फेफड़ों को क्या बना देता है? कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिस कारण मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है। और कोरोना वायरस जो होता है शरीर के दूसरे अंगों को भी क्या कर देता है? नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आना, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी का आना और सांस लेने में तकलीफ होती है और अंत में क्या होता है कि फेफड़ों को कमजोर भी बना देता है कोरोना वायरस, जिस कारण से मरीज को सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। शरीर के अन्य अंगों को भी यह वायरस नाकाम कर देता है और अंत में जिस कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगली हेडिंग क्या है? कोरोना वायरस से बचने के उपाय। कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं, अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। यदि हम कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें और घर आने के बाद मास्क को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर कोई इंसान बाहर से सफर करके आया हो, यदि कोई इंसान बाहर से सफर करके आया हो तो 2 हफ्ते तक, कितने हफ्ते तक? 2 हफ्ते यानी 14 दिनों तक अपने आप घर पर रहें। 14 दिनों तक उस व्यक्ति को अपने आप से ही घर पर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और लोगों से दूरी बनाए रखें और वह व्यक्ति अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। यानी यदि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो अन्य व्यक्तियों तक कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, यदि वह अपने आप को घर में 14 दिनों तक रख सकता है और अन्य परिवार के सदस्यों से भी दूर रह सकता है। तो अगली हेडिंग क्या है? कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। तो 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई और 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया,
मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों से जकड़ लिया। कोरोना वायरस ने देखते ही देखते क्या कर लिया, नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। और अगली हेडिंग क्या रहेगी, लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल। लॉकडाउन की भारत ने कब पहली पहल की, 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त विद्वान जन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया। कब, 21 मार्च को। 21 मार्च को पहला लॉकडाउन लगाया गया भारत के द्वारा, जिसके चलते अब तक 4 बार यही निर्णय किया गया है और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन भी किया है। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई थी। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए थे ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित रोगों और मृत्यु दर में कमी आई। तो इस तरीके से आपको यह हेडिंग भी लिखनी है। और अगली हेडिंग क्या है, उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है। जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस का लक्षण क्या है कि यह हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करें। साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों और उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषण से दूर रहें। और जो लोग इस वायरस से संबंधित गलत अफवाहें फैला रहे हैं, अपने मोबाइल के द्वारा गलत संदेशों को एक दूसरे को भेज रहे हैं, उनसे दूर रहें। वह सभी इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस हैं। वह सभी लोग इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है। आपको मैं एक बार पुनः बता दूं आपको कौन कौन सी हेडिंग डालनी है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है कोरोना वायरस, और रूपरेखा के अंतर्गत इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस का पहला वार और लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल। और अगली हेडिंग क्या रहेगी, उपसंहार। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने आपको बता दिया है, यदि आप क्लास 10th में हैं तब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और यदि आप क्लास 12th में यानी कक्षा 12 में हैं तब आपको 9 नंबर मिलेंगे जब आप इसी तरीके से कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको और आपके मित्रों को इस वीडियो से ज्यादा लाभ पहुंच सके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।